बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना के खिलाफ जिस तरह काम कर रही है, अब उसकी तारीफ नीति आयोग ने भी की है। नीति आयोग ने यूपी सरकार के ऑक्सीजन सप्लाई और ट्रैकिंग के मॉडल की तारीफ की। साथ ही गांव-गांव में हो रही सैंपलिंग को लेकर भी यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस मॉडल को दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। तो 72 घंटे के अंदर पहले WHO और फिर अब नीति आयोग ने भी योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की है। आपको बता दें, WHO ने 3 दिन पहले ट्वीट करके योगी सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि जिस तरह से गांव-गांव में घर-घर जाकर टेस्टिंग कराई जा रही है, यही कोरोना से लड़ने का बेहतर तरीका है, कारगर तरीका है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की तारीफ की थी और अब नीति आयोग ने भी योगी सरकार की तारीफ की और कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर ट्रैकिंग सिस्टम जो बनाया गया है, दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। दरअसल नीति आयोग ने ट्वीट किया कि ऑक्सीजन परिवहन और ट्रैकिंग के लिए एक प्रशंसनीय मॉडल है। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन हब स्थापित किए हैं। एक डैशबोर्ड ऑक्सी ट्रैकर भी विकसित किया है, जिसके जरिए वास्तविक समय में टैंकर्स को ट्रैक किया जा सकता है। इससे ऑक्सीजन का त्वरित और स्मार्ट आवंटन होता है। नतीजा यह है कि 250 मीट्रिक टन की बजाय अब 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो ये ट्वीट नीति आयोग ने अब से कुछ देर पहले किया है और योगी सरकार की तारीफ की है। और उधर नीति आयोग ने एक ट्वीट और किया, लिखा नीति आयोग ने घर घर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान करके उन्हें आइसोलेट करने के लिए यूपी में 90,000 से ज्यादा गांव में ट्रैकिंग की जा रही है। ये मॉडल दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। इसी तरह के टेस्ट ट्रीट मॉडल से मौजूदा हालात से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। लखनऊ से पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देश दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन पहले WHO और अब नीति आयोग भी योगी सरकार के मॉडल की तारीफ कर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि WHO 2 दिन पहले ही ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं कोविड संक्रमण को रोकने को लेकर के, उसकी तारीफ की थी। अब आज नीति आयोग ने दोनों बातों को आज जिक्र किया है, जिसमें 97,000 जो राजस्व ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पे एक अभियान चलाया जा रहा है ट्रैकिंग का, ट्रेस, ट्रीटमेंट और उसको आइसोलेट करके या मेडिकल किट प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर के ACS होम अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में पंचम तल पे एक कोविड ऑक्सीजन को लेकर के वॉर रूम बनाया गया, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की सप्लाई चेन को ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पे कितना ऑक्सीजन जा रहा है, सप्लाई कैसे हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीजन का टैंकर है, किस तरीके से किसकी आपूर्ति कितनी होनी है। इन तमाम बातों को नीति आयोग ने सराहा है, देखा है। उसके बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य की सराहना करते हुए अन्य प्रदेशों का अनुसरण करने की सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और यहाँ पे संक्रमण दर जिस तरीके से पहले शो कर रहा था, अगर वो रेशियो बरकरार रहता तो निश्चित तौर पे अभी उत्तर प्रदेश में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से हाहाकार मचा होता। ये तमाम सारे जो प्रयास हैं, 97,000 जिसका जिक्र नीति आयोग ने किया है कि 90,000 से ज्यादा गांव में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वो 97,000 राजस्व गांव है जहां पे एक अभियान के तरह से योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था चलाने का, वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उसके अलावा ऑक्सीजन के जिस तरीके से हाहाकार पिछले दिनों मचा था, पूरे देश में देखने को मिला कि सेकेंड वेव यानी सेकेंड सेट जो वायरस है कोविड-19 का, वो ज्यादा म्यूटेट हो गया है और अलग अलग उसके सिम्टम्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, जिसको लेकर के सरकारें एक तरीके से कहा जाए तो तैयार नहीं थी कि इस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लानिंग की है, चाहे वो ACS होम के नेतृत्व के टीम की बात करें, 3 PPS ऑफिसर्स वहां पे पोस्ट किए गए, उसको ट्रैक मॉनिटर किया जाता रहा और लगातार वो काम चल रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के नीति आयोग ने तारीफ की है, दूसरे प्रदेशों को अनुसरण करने की सलाह दी है। सलाह दी है कि दूसरे प्रदेशों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए। पवन, आप बने रहे हमारे साथ, और जिस प्रणाली और प्रक्रिया की तारीफ नीति आयोग कर रहा है, उसे विस्तार से समझिए कि कैसे यूपी सरकार ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा रही है और उसे मॉनिटर कर रही है।
उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। टैंकर्स हमारे लगभग 60-70 करीब टैंकर्स से बढ़ते बढ़ते जो है हमारे टैंकर्स 90-100 के आसपास आ गए हैं। हमारे टैंकर्स की कैपेसिटी 1200 मेट्रिक टन की है, लेकिन जहां हमने जहाज का इस्तेमाल किया, जहां हमने ट्रेन का इस्तेमाल किया, जहां हमारा टर्न अराउंड मॉनिटर हुआ, तो 1200 की कैपेसिटी में आप देखेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। देखिए, आपने जो है 1000 मेट्रिक टन तक हमने अपने सप्लाई पहुंचा दी। और पिछले 6 मई से देखें, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10, 11 और 12 कल तारीख में भी जो है हमने लगभग 1000 मेट्रिक टन तक दिया है। पूरे देश में इतनी ऑक्सीजन किसी भी प्रदेश में नहीं दी गई है। हमारा प्रदेश वाराणसी से शुरू होकर, मिर्जापुर से शुरू होकर, गोरखपुर को शामिल करते हुए, प्रयागराज को शामिल करते हुए, लखनऊ को लेकर, कानपुर को लेकर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, पूरा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जहां 1000 मेट्रिक टन के साथ जो है हमने भेजा है अपनी ऑक्सीजन। और ये 1000 मेट्रिक टन की अब स्थिति यह है कि कुछ जनपदों में जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ अब हम सैचुरेशन पर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगला दिखाइए। अब आप देखेंगे, देखिए इतनी हमने ऑक्सीजन टैंकर से दी, इतनी ऑक्सीजन जो है हमने ट्रेन से उठाई, इतनी हमने ऑक्सीजन येलो पार्ट जो हमने मेडिकल कॉलेजेस को दिया, और जो हमारे अपने प्रोड्यूसर्स थे उनको भी हमने मजबूत किया है। और अपने प्रोड्यूसर भी जो हिस्सा लाल में है, लगभग 100 मेट्रिक टन हमारी अपनी जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो ये आप सुन रहे थे अवनीश अवस्थी को, और वो बता रहे थे कि किस तरह से देखिए हवा के जरिए यानी हवाई मार्ग के जरिए से, कितने टैंकर्स के जरिए से कितना जो अपना खुद उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन है। यही वो तस्वीरें हैं पवन, जिसके बारे में नीति आयोग ने भी तारीफ की है कि एक एक टैंकर, एक एक खेप को लेकर पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। कहां टैंकर्स हैं, कहां आवश्यकता है, कहां पहुंचने हैं, ये बड़ा स्टैटिकल इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। अब से कुछ देर पहले हमने देखा अवनीश अवस्थी को। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति अवनीश अवस्थी ये बता रहे थे कि कहां पे कितनी जरूरत है, किस तरीके से हमने आपूर्ति की, पिछले दिनों देखने को मिला। जमशेदपुर से लेकर के ट्रेन की बात करें तो लगातार जो है ट्रेन उसको ग्रीन कॉरिडोर बना करके ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश लाने का काम किया गया। कल जमशेदपुर से एक ऑक्सीजन की जो टैंकर है उसकी व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल से भी और बनारस के लिए ऑक्सीजन के टैंकर कल लाने का काम किया गया। उसका विस्तृत जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। हिंडन एयरपोर्ट की बात करें यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन लाने का काम किया गया। और तमाम सारे प्रयास, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रोड्यूसर्स की बात करें जो ऑक्सीजन प्लांट लगा करके काम करने का काम कर रहे थे, या केंद्र सरकार से जिस टैंकर्स की बात अवनीश अवस्थी कर रहे थे, वो 97 टैंकर्स करीब हैं उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन को लेकर के सप्लाई एक तरीके से चेन का काम कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे। उसके अलावा केंद्र सरकार से भी मदद उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की जो सप्लाई और डिमांड में काफी फर्क था पिछले दिनों। लिहाजा उन तमाम बातों को प्राथमिकता पे लेकर के एक कहा जाए कि एक सेल का गठन किया गया, मॉनिटरिंग की गई। और जिस तरीके से आज सैचुरेशन पॉइंट की बात अवनीश अवस्थी कर रहे थे, निश्चित तौर पे पहले जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जनपदों में अभी भी मरीज हैं, लेकिन जो पेशेंट की घटने की संख्या है, जैसे आज के जो आंकड़े हैं, वो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी का देखेंगे तो 1000 से कम हो गया है। जो संख्या बढ़ करके 6000 से ऊपर जा रही थी संक्रमण का, उसका रेशियो ऐसे 84% रिकवरी रेट है उत्तर प्रदेश का। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसका फायदा अब उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि जमाखोरी से लेकर के और अलग अलग लोग अपने प्रिकॉशन के लिए कि हमारा मरीज कहीं ज्यादा सीरियस ना हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन
का अगर सिलेंडर कहें तो उसको डंप करके अपने पास रखे थे। तो तमाम तरह की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी कि इस तरीके की कोई कालाबाजारी बिल्कुल। न हो। और उन्हीं तैयारियों लगातार पर आज नीति आयोग ने टिप्पणी की है, ये तारीफ की है योगी सरकार की। बहुत धन्यवाद पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। और अब